नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। जी हाँ साथियों, आज हम सीखेंगे और जानेंगे और समझेंगे। बिना समझे हुए नहीं जानेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे क्या? हिंदी व्याकरण। आपको बेसिक से जीरो से लेकर हीरो तक सीखने वाले हैं। तो बिना गनगनाहट, बिना सनसनाहट के आपको स्क्रीन पर देखना है साथियों। तो देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, आपका सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आपके सबसे पहले आपका शब्द आता है, आपके पलकों के सामने कौन सारे हिंदी आता है। तो हिंदी का पहले हम उत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे व्याकरण शब्द की कैसे हुई उत्पत्ति हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको शब्द दिखाई दिया, कौन सा? हिंदी शब्द दिखाई दिया। कौन सा दिखाई दिया? हिंदी शब्द। इस शब्द की व्युत्पत्ति है, वो रचना है, वो कैसे हुई है? इस शब्द की रचना, व्युत्पत्ति या निर्माण हम देखने वाले हैं कैसे 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 हुआ है साथियों। तो देख लीजिए, यहां पर आपको ही पता है, जितनी भी आपकी जो नदी घाटी सभ्यता होती थी, जितनी भी आपकी सभ्यताएं होती थी, वो आपकी किसके पास होती थी? नदियों के आस पास होती थी। नदियों के आस पास होती थी। तो इसी तरह की आपकी एक यहां पर कौन सी थी? सिंधु आपकी नदी। सिंधु आपकी क्या थी? नदी। सिंधु आपकी क्या थी? नदी थी। और उस पर एक सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। अरे कौन सा? सिंधु घाटी। और आपकी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस नाम की एक क्या थी? सभ्यता थी। और यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? लोग भी क्या करते थे? निवास करते थे। जितने भी आपको जहां पर आपकी सभ्यताओं के आपको प्रमाण मिले हैं, वो आपको पता है। वो आपको पता है कहां पर मिले हैं? नदी घाटी के आसपास ही क्या है? मिले हैं। ये बात सच है ना? ये बात 100% सच है। और क्यों रहते थे वो नदी घाटी के आसपास? वो इसलिए रहते थे साथियों, ताकि उन्हें जल की प्राप्ति आसानी से हो सके। उन्हें जल के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। इसीलिए वो क्या करते थे? अपना निवास स्थान, जहां पर नदी का स्रोत होता था, जहां पर जल का स्रोत होता था, जहां आसानी से उसे क्या मिल जाता था? जल मिल जाता था, वहां पर वो रहने लग जाते थे। तो ये वाली सभ्यता तो थी। और इस सभ्यता पर यहां पर इस नदी घाटी सभ्यता के आसपास किसका? ईरानी। किसका? ध्यान से सुनो। ईरानी, पारसी और पारसी। पारसी शैली का क्या था? प्रभाव था। अरे इसका क्या था? प्रभाव था। किसका? ईरानी, फारसी और पारसी शैली का इस पर प्रभाव था। और इसी के कारण ये वाले जो आपके नन्हे मुन्ने हैं, बच्चे हैं, ये वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, ये वाले क्या हैं? लोग हैं। वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? इसी ईरानी, फारसी और पारसी शैली के कारण, इसी ईरानी, फारसी और पारसी शैली के कारण क्या करते? इसके प्रभाव के कारण आप लिखो एक बार, वो क्या क्या करते थे? देखो, ईरानी, फारसी और पारसी। पारसी के कारण क्या बोलते थे? ये वाले कुछ गड़बड़ करते थे। क्या करते थे? ये वाले स को क्या बोलते थे? है बोलते थे। स को क्या बोलते थे? ये वाले है बोलते थे। और तय और थ को क्या बोलते थे? तय बोलते थे। और द और ध को क्या बोलते थे? द बोलते थे। और इसके बाद में पै और फै को क्या बोलते थे? पै बोलते थे। ये किसके कारण पॉसिबल हुआ साथियों? ये वाले जो लोग थे, इसमें ईरानी और फारसी शैली के प्रभाव के कारण ये जो आपका स है, उसको किस में बोलते थे? है में बोलते थे। स को है में बोलते थे। और तय और थ को क्या बोलते थे? तय बोलते थे। और आपका द और ध को द बोलते थे। और पै और फै को पै बोलते थे। ये उसका उच्चारण करते थे। स का है, त थ का तय, द ध का ध और पै फै का तय में उच्चारण करते थे। इतनी बात आपकी खोपड़ी में घुस गई ना? समझ लिया आपने? ये अपने वाले हैं और ये इसको क्या करते थे? बोलते थे।
ये किसके हैं? ईरानी फारसी और पारसी शैली के प्रभाव के कारण। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सी नदी थी, यहाँ पर थी आपकी सिंधु नदी। अरे सिंधु नदी थी, अरे कौन सी सिंधु नदी थी, ये नदी थी। अब देखो वो वाले लोग क्या करेंगे रे, वो वाले क्या करेंगे, सै को क्या बोलेंगे, सै को जी गुरुजी, जी गुरुजी वो तो बोलेंगे है बोलेंगे, सै को क्या बोलेंगे, है बोलेंगे। तो सै को यहाँ पर क्या लिख दूं रे मैं, है लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो सै को क्या लिख दूं मैं, है लिख दिया। उसके बाद में ध को देखो रे, ये वाला ये रहा ध, अरे ये वाला ये रहा ध, ये वाला रहा शर्द है ये, और इसको बोलते थे द बोलते थे। अरे क्या बोलते थे? द बोलते। तो द लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। तो इसको मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या है, द लिख दिया। इसको क्या लिख दिया, द लिख दिया। अब जो मात्राएं हैं वो उसकी लगा दो, जैसी मात्राएं हैं वैसी की वैसी लगा दो, लगा दो, चिपका दो, तो लगा दी रे, चिपका दी रे। तो क्या बना यहाँ पर, है पर छोटी किसकी, है पर छोटी किसकी, ई की मात्रा लगाई, ही बना। उसके बाद में बीच में है न, और द को क्या बोलते थे, ध है तो ध को क्या बोलते थे, द लिख दिया, और छोटी ऊ की मात्रा हिंदू बन गया। अब कौन सा शब्द बना, अब आपके सामने कौन सा शब्द बना, हिंदू शब्द बना। और ये वाला जो आपका शब्द बना, इसमें धीरे धीरे समय के प्रभाव के कारण सिंधु को वो क्या बोलते थे, क्या उच्चारण करते थे, हिंदू करते थे। सिंधु को वो क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। और समय के प्रभाव के कारण उसके बाद में इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया, ईक प्रत्यय जोड़ा गया, इक नहीं ईक प्रत्यय जोड़ा गया, बड़ी वाली ई वाला प्रत्यय जोड़ दिया गया। जैसे ही यहाँ पर ईक प्रत्यय जुड़ा और क्या बना, शब्द आपका बना हिंदी। क्या बना, इस पर इसकी मात्रा दी और क, क्या बना, हिंदी। ये वाला क्या बन गया, हिंदी शब्द बन गया। अरे क्या बन गया, हिंदी शब्द बन गया, बन गया हिंदी शब्द। और अब हिंदी किसको बोलते थे, ये वाले लोग थे यहाँ पर जो निवास करते थे, चाहे वो हंसते थे चाहे वो मुस्कुराते थे। ये वाला क्या रहा है, दुखी है ना, तो उन सभी लोगों को क्या बोले, ये वाले क्या है, खुश है। अरे खुश है, इनका मामला सेट है, तो ये वाले खुश है। तो इनको क्या बोलते, इनको क्या करते थे, इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे हिंदी बोलते थे। और समय की मार भी, समय का प्रभाव हुआ, ऐसा वार किया समय ने, ऐसी धार मारी समय ने, और क्या कर दिया, इस हिंदी में से अरे कौन सा, ईक प्रत्यय को गायब किया। अरे आगे देख लेते हैं, अभी भी आगे देख लेते हैं, आगे अगली वाली स्लाइड में चलते हैं। और इसी क्या था, ये क्या था, शब्द क्या था, हिंदी था। अरे ये वाला जो आपका हिंदी था, इस हिंदी में से कौन सा ईक, अरे कौन सा ईक प्रत्यय को क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। अरे ईक प्रत्यय को क्या किया गया, गायब किया गया। ईक प्रत्यय को गायब कर दिया गया, इसका लोप कर दिया गया। जैसे ही लोप किया गया, यहाँ पर शब्द आपका एक और बनकर आया, क्या बनकर आया, हिंद आपका बनकर आ गया। अब खाल इसमें क्या बचा, हिंद शब्द बना, और हिंद में क्या हुआ, फिर ई प्रत्यय जोड़ा गया, बड़ी वाली ई जोड़ी गई। जैसे ही बड़ी वाली ई का वार हुआ, जैसे ही ई बड़ी वाली ई का वार हुआ, यहां पर क्या बच गया, हिंदी बन गया। अरे कौन सा शब्द बन गया, हिंदी शब्द बन गया। तो अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं और पूछूं कि हिंदी शब्द में, हिंदी शब्द किससे संबंध रखता है, तो आपको किससे संबंध रखता है, सिंधु से संबंध। अब बताओ, आप ये बताओ कि आपको सिंधु शब्द है और हिंदू का रिलेशन है ना, बोलो हाँ या ना, हाँ जी है, जी हाँ जी है। और अब आपको पता चला क्या, अब आपको यहां पर बोलो कि अब मैं आपसे पूछ लूं कि हिंदू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हिंदू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका झट से आंसर आ जाएगा, ये वाला क्या है, ई प्रत्यय है ना, ये वाला ई प्रत्यय है। तो अगर आपका एग्जामिनर पूछे आपसे चिल्लाकर, अगर ये पूछे छोटा सा प्यारा सा नटखटा सा आपका प्रश्न पूछे कि हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों मेरे, उसका हो जाएगा ई, हो जाएगा ना। उसके बाद में देखो, पीछे देखो, अरे पीछे वाली गली में भी देखो, यहां पर देखो, यहां पर भी देखो आप, अगर आपसे पूछे कि हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, इकबाल ने एक नारा दिया था साथियों, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान।
ये नारा था ना, ये नारा दिया था ना, वो टोटल के टोटल है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। जो यहाँ पर देखो हिंदी हमने यहाँ पर शब्द देख लिया, ये वाला ये रहा हिंदी शब्द, और यहाँ पर देख लिया हमने हिंदू शब्द देख लिया। और हिंदुस्तान एक आपका हिंदुस्तान भी हिंदू से मिलकर बना, सिंधु से मिलकर बना हुआ शब्द है। उस वो भी कौन सा है, सभी के सभी एक ही भाषाओं के हैं। अगर आपको याद रखनी हो तो वो कौन सी है, तो अब बताओ इस पर सिंधु पर कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर कौन सी शैली का प्रभाव था, तो वो आपकी था ईरानी, फारसी और पारसी। यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका एग्जामिनर देखो, अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि हिंदू क्या पूछे, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान कौन सी भाषा के शब्द है, तो कौन सी भाषा के शब्द है, तो उसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ईरानी आए तो ईरानी कर देना है, और फारसी आए तो साथियों फारसी आपका सही हो जाएगा। अरे बोलो आपने रटाया समझा, रटाया समझा, अरे सर समझा, तो वेल डन। क्या किया, समझा। तो कौन सी भाषा का है, ईरानी फारसी भाषा का शब्द है। सेकंड में आपको कौन सा दिखाई दिया, पहले हमने इसकी तो उत्पत्ति देख ली, अरे हमने किसकी, हिंदी शब्द की तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और रचनाएं हमने देख ली कि कैसे हुई है। अगले वाला कौन सा शब्द बचा, दूजा रे, अरे कौन सा बचा, व्याकरण। अब इसको भी खोलना है हमें, इसको भी हमें जानना है, फिर हमें समझ में आएगा हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, ठीक है, मैंने सही बोला ना, ठीक है। तो आगे बढ़ो, और सेकंड में आपके पास में ऑप्शन आता है, कौन सा आता है, व्याकरण। तो हेडिंग मैं यहां से ही डाल लेता हूं, यहां से ही डाल लेता हूं। देखो यहां से मैंने लिखा, और कौन सा है आपका, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कौन सा है आपका, व्याकरण, व्याकरण। अब इधर इस पर नजर गड़ाओ, अपनी दौड़ाओ। अब ये आपसे पूछे, अगर ये आपसे पूछेगा कि व्याकरण शब्द की क्या हुई है, व्याकरण शब्द की रचना कैसे हुई है, रचना, निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है, और व्युत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति अलग होती है और व्युत्पत्ति अलग होती है, दोनों में दिन रात का अंतर है। तो इसको देखो, अगर आपके पास क्या है, व्याकरण शब्द दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, विधन आकरण, विधन आकरण। अब इस आकरण के और भी आपके टुकड़े करने हैं, तो कैसे बनेगा, आधन, अरे आधन क्या बचेगा, कर्ण बचेगा, आधन कर्ण बचेगा। और इसके भी आपको और टुकड़े करने का मौका मिल जाए तो आप कर दोगे, क्या करोगे, अरे क्या करोगे, अरे इसके क्या करोगे, बोलो बोलो क्या करोगे, इसका क्री धन क्या करोगे साथियों, क्री धन अन करोगे। अरे क्या करोगे, क्री धन अन करोगे। और जैसे ही आप क्री धन अन करोगे, क्री धन जैसे ही अन करोगे आप, तो ये वाले टुकड़े भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वाला देखो, अब आपसे पूछो कि यहाँ पर ये वी क्या है और आ क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं और पूछूं कि वी क्या है और ये वाला आ क्या है, तो ये वाले दोनों क्या है, वी और आ, वी और आ दोनों क्या है, ये वाले आपके हैं उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग आपके क्या होते हैं, ये वाले होते हैं शब्दांश, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश। और शब्दांश कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला कौन सा होता है, अरे पहला कौन सा होगा, तो पहला आपका होता है उपसर्ग, कौन सा होता है, उपसर्ग। और दूसरा आपका कौन सा होता है, प्रत्यय। तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं कि दोनों क्या होते हैं, एक तो ये पहला, एक ये रहा दूजा, दोनों ही क्या होंगे, आपके शब्दांश होते हैं। अगर आपका एग्जामिनर पूछे आपसे शब्दांश कितने होते हैं, तो संख्या आपको कितनी बताती है, एक के बाद कितना आता है, दो आता है, तो दो ही बतानी है।
सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। वेल डन। और मैं आपको बता दूं कि शब्द का अर्थ होता है, शब्दांश का भाषा में कोई अर्थ नहीं होता, वे किसी की अर्थ में आते हैं। अर्थ होता नहीं है शब्दांश का, लेकिन वो किसी के अर्थ में आते हैं। ये वाली बात आप कान खोलकर सुन लो। आगे जब हम शब्द पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे क्यों नहीं होता, होता क्यों है। ठीक है, तो आप अगर आपका एग्जामिनर पूछे आपसे कि आप यहाँ पर कितने, अरे कितने क्या है, कितने आपके उपसर्ग है, तो जो पहले लगते हैं, पूर्व में लगते हैं, वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। और वो बाद में लगते हैं, पश्चात में लगते हैं, अंत में जुड़ते हैं, वो क्या होते हैं आपके? वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। तो इस शब्द के पहले जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं? सर जी इस शब्द के पहले जुड़े हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एक उपसर्ग हो जाएगा। और इस शब्द के भी पहले जुड़े हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो कितने हैं? एक तो ये रहा सर, और एक ये रहा। तो व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग है? 2 है। पहला कौन सा? वी। उसके बाद में कौन सा? दूसरा कौन सा? आ। ये तो यहां पर आपका एक प्रश्न आता है कि इसमें कितने उपसर्ग हैं? तो 2 है। ठीक है, निम्न में से व्याकरण शब्द में उपसर्ग है, तो इनमें से अगर आपके पास में जो भी ऑप्शन हो, टिक मारो, आगे बढ़ो, टिक मारो और आगे बढ़ो। अगर आपसे पूछे अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, करी था ना। उसके बाद में देखो, अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि यहाँ पर मूल शब्द क्या है, अगर आपका छोटे से छोटा ये है ना, ये आपका क्या है? मूल शब्द है। अरे ये आपका क्या है? मूल शब्द है। अगर ये वाला न दिया हो तो डेफिनेट आपको ये वाला मिलेगा। कौन सा? कर्ण मिलेगा। तो इनमें से आपको जो भी ऑप्शन दिए हो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो व्याकरण शब्द में हमने तोड़कर, मरोड़कर, निचोड़ कर देख लिया साथियों कि व्याकरण शब्द है विधन आकरण से मिलकर बना हुआ है। उसमें आधन विधन आकरण से मिला हुआ है, और इसको और टुकड़े करेंगे तो आधन करण से मिलकर बना हुआ है, और आधन करण के और टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? क्रीधन अन से टुकड़े होंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, और अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, रास्ता रास्ता धीरे धीरे कौन में चलते हैं, आगे चलते हैं। और अब देखो, व्याकरण तो हमने देख लिया कि ये शब्द का निर्माण हुआ है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं सबसे पहले कि व्याकरण हम पढ़ते क्यों हैं? ये बताओ, व्याकरण हम पढ़ते क्यों हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये बताओ, व्याकरण हम पढ़ते क्यों हैं? इस व्याकरण होता क्या है? ये बताओ, दोनों का आंसर दो आप। तो चलो मैं बताते हूं व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण की जहां तक मैं आपसे बात करूं, व्याकरण देखो इस तरह से, मान लो एक अगर आपके पास पुस्तक है, जो संविधान की आपके पास अगर बुक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान लिखा हुआ है। संविधान लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? जी सर, लिखा हुआ है। जिस तरह से आपके पास मान लो संविधान है, लिखा हुआ है, उसी तरह से आपके पास क्या होती है? वो बुक होती है। ये मान लो क्या है, अगर ये देख लो, ये रही भौतिक विज्ञान की आपके पास क्या है? ये रही पुस्तक है ना, ये पुस्तक है ना। इसी तरह से ही साथियों आपकी जो व्याकरण है वो एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? पुस्तक है, जिसमें से अब देखो, अगर आपके संविधान लिखा हुआ है तो संविधान क्या है? संपूर्ण लिखा हुआ है ना, इसमें संपूर्ण लिखा हुआ है ना आपके, इसमें संविधान क्या है? संपूर्ण लिखा हुआ है ना, पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना। ये बोलो, पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना। पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, जो संविधान लिखा हुआ है, उसमें किस तरह से नियम है, कौन कौन से हैं, कब कौन सा लागू होगा, उसी तरह से आपको जो व्याकरण है साथियों, व्याकरण है उसमें भी क्या है? टोटल के टोटल नियम, सिद्धांत वगैरह वगैरह, रूल रेगुलेशन, सब कुछ व्याकरण में भी क्या हुआ है? लिखा हुआ है बाकायदा। तो अब मैं बोल दूं मैं यहाँ पर लिख दूं कि व्याकरण है क्या। अगर क्या का आंसर आपको मिल गया, तो यहाँ पर कोई पूछे आपसे कि क्या है व्याकरण, तो क्या का आपके पास बताओ आंसर मिला या नहीं मिला? बोलो हाँ या ना। मिल गया सर। क्या है कि व्याकरण एक क्या है सर? आपने अभी बताया पुस्तक है। पुस्तक है तो ये किसकी तरह? ग्रंथ की तरह भी काम करता है। तो ग्रंथ है, पुस्तक है सर, ग्रंथ है सर, और ये क्या है? शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है।
और अब मैं आपके सेकंड आपसे वार्तालाप करूं कि क्यों पढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि क्यों पढ़ते हैं। ये हम इसीलिए पढ़ते हैं साथियों, क्यों का आंसर यहां पर आएगा कि हम इसीलिए पढ़ते हैं साथियों ताकि हमें क्या मिल सके। एक तो देखो हम क्या कर सके, शुद्ध आपका लेखन, क्या कर सके, शुद्ध लेखन सीख सके। शुद्ध क्या सीख सके, लेखन सीख सके। शुद्ध आपका क्या, प्रयोग सीख सके। और शुद्ध आपका क्या है, उच्चारण, उच्चारण सीख सके। ये तीनों चीजें हम किससे सीखते हैं साथियों, ये तीनों की तीनों चीजें हम किससे सीखते हैं, आपकी व्याकरण से सीखते हैं। एक तो आपका शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण, ये वाली तीनों की तीनों चीजें किससे सीखते हैं, हम इस व्याकरण से सीखते हैं। तो समझ में आई क्या आपको बात, बोलो कि हम क्या सीखते हैं, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण। अगर हमें शुद्ध उच्चारण सीखना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, व्याकरण की। अगर हमें शुद्ध प्रयोग सीखना है, ये वाली बात लिखी हुई है वो बात सही है या गलत है, हमें कौन बताता है, हमें कौन समझाता है, तो वो आपकी व्याकरण समझाती है। और ये वाली बात है, ये वाला जो प्रयोग है वो सही है या गलत है, ये वाली कंप्लीट की कंप्लीट कौन बताता है, बात है वो बताता है आपका व्याकरण। वो देखो अब एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके उदाहरण देखते हैं क्यों बताता है, ये वाली भी बात है देख लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो लिखो व्याकरण एक क्या है, व्याकरण, व्याकरण एक एक ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथ है जिसमें हम शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेखन, लेखन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास ये कैसा एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है, एक पुस्तक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पर साथियों, कुछ भी लिख दो, ऑलराउंडर कुछ भी लिख दो यहाँ पर लिख दो आप। अगर इनमें से पुस्तक है, एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है, तो सब चलता है यहाँ पर, जिसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेखन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसका, शुद्ध लेखन का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखो साथियों हम कैसे करते हैं, जैसे देखो मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया कि जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता, ये वाला एक उदाहरण देखो, ये वाला एक उदाहरण देखो। उसके बाद में देखो सीता पढ़ती है, राम और श्याम राम और अरे क्या हो गया, राम और श्याम पढ़ता है। अब देखो साथियों आपका एक नियम चलता है, जैसा आपका क्या आता है, कर्ता आता है साथियों, जैसा आपका क्या आता है, कर्ता आता है, वैसी की वैसी क्या आती है, क्रिया आती है। वैसी की वैसी आपकी हूबहू कैसी आती है, क्रिया आती है। ये क्रिया किसको देखकर आती है, कर्ता को, कर्ता को देखकर मुस्कुराकर आती है कि जैसा तू आएगा वैसी मैं आऊंगी, जैसा तू आएगा करता वैसी मैं आऊंगी। अगर तू दुल्हा बनकर आएगा तो मैं दुल्हन बनकर तैयार खड़ी मिलूंगी। अगर तू फकीर कपड़े फटे पुराने पहनकर आएगा तो मैं भी फकीर फटे पुराने कपड़े पहनकर आऊंगी। अगर तू
अगर तू गरीब बनकर आएगा तो मैं भी गरीब बनकर आऊंगी, और अगर तू भिखारी बन के आएगा तो मैं भी भिखारिन बनकर तेरे संग संग चलूंगी, तो मैं तेरे संग संग चलूंगी। जैसा करता वैसा जी क्रिया। अगर ये कर्ता आपका एक वचन में आता है तो क्रिया भी आपकी कैसी आती है, एक वचन में आती है। अरे कौन से वचन में आती है रे, एक वचन में आती है। अगर आपका ये बहुवचन में आता है तो ये भी कैसी आती है, बहुवचन में आती है। जैसा करता वैसी क्रिया, समझ गए। अब यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर देखो राम लिखा, और राम आपका क्या है, राम क्या है आपका एक वचन है। राम आपका क्या है साथियों, राम आपका क्या है, एक वचन है। राम आपका एक वचन है ना, एक वचन में। और किस में है, पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में। और पढ़ता है क्रिया भी यहाँ पर ये वाली क्या है, और किस में है, पुल्लिंग में है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में सीता यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में है। और यहाँ पर वचन में कौन से हैं, एक वचन में ये भी है, ठीक है। उसके बाद में देखो साथियों, क्रिया यहाँ पर कैसी है, क्रिया भी आपकी क्या है, स्त्रीलिंग में है। क्रिया भी आपकी कैसी है, स्त्रीलिंग में है। और कौन से वचन में है, एक वचन में है। कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर देखो, राम और श्याम, कर्ता कितने, दो। दो का मतलब एक से ज्यादा, इसका मतलब क्या, कौन से होते हैं, बहु, इसका मतलब बहु। तो ये कर्ता किस में है, बहुवचन में। बहुवचन और किस में है, पुल्लिंग में, पुल्लिंग में। मैं क्रिया के पास ऐसे भागते भागते गया, पढ़ता है मतलब क्या है, पुल्लिंग में क्रिया, पुल्लिंग में क्रिया। लेकिन 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 यहाँ पर बहुवचन में है, और यहाँ पर डटो जरा, यहाँ पर क्या है, एक वचन में। अरे यहाँ पर किस में है, एक वचन में है, यहाँ पर क्या है, बहुवचन में है। मामला सेट नहीं, मामला बिगड़ गया। अरे मामला क्या हुआ, बिगड़ गया। मामला बिगड़ गया तो साथियों देखो, अगर मामला बिगड़ गया तो ये बताओ ये वाले में मामला सही था, जैसा करता वैसी क्रिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद में ये करता वैसी क्रिया, तो मामला सही है ना। उसके बाद में यहां पर चला गया तो कर्ता तो आपका ये दोनों करता है, कर्ता तो आपका बहुवचन में, लेकिन 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 क्रिया आपकी एक वचन में। तो मामला बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चला कि ये वाले तीनों वाक्यों में से नीचे वाला आपका वाक्य है वो गलत है। किससे पता लगा, हमें सिर्फ और सिर्फ लगा साथियों, व्याकरण से पता लगा। व्याकरण से हमने जाना, समझा और महसूस किया साथियों कि ये वाला जो तीसरा वाला खूंखार घुसपैठिया है वो क्या है, गलत है। हमें सिर्फ व्याकरण से ही पता लगाना। तो हमने क्या देखा था साथियों कि व्याकरण क्या है और क्या सीखते हैं व्याकरण में। व्याकरण में क्या सीखते हैं कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो शुद्ध आपका क्या है, उच्चारण कैसे होगा, शुद्ध आपका प्रयोग कैसे होगा, और शुद्ध लेखन का, और शुद्ध यहाँ पर आ जाएगा शुद्ध लेखन का क्या है, शुद्ध लेखन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीनों चीज क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। वही क्या है रे, व्याकरण है। वही क्या है, व्याकरण है। तो इतना आपको क्लियर हुआ, यहां से लिखो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिख लिया होगा, उम्मीद है साथियों आपने लिख लिया होगा। और आगे बढ़ते हैं साथियों। तो देखो साथियों, यहां पर देखो, यहां पर आज हमने क्या जाना, एक बार वो भी देख लो, एक बार वो भी जरा मुस्कुरा कर देख लो साथियों। तो सबसे पहले हमने जैसे ही एंट्री मारी और क्या देखा हमने, हिंदी व्याकरण में से देखा। सबसे पहले हमने देखा हिंदी क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई है, हिंदी शब्द बना कैसे है सबसे पहले देखा। उसके बाद में हम धीरे धीरे चले गए और उसमें से देखा इस पर क्या है, यहाँ पर किसका, ईरानी फारसी का प्रभाव था।
और फारसी शैली का प्रभाव था। और ये यहाँ वाला क्या है, सिंधु शब्द से किसका निर्माण हुआ है, हिंदू का निर्माण हुआ। हिंदू से क्या बना, हिंदी बना। और जैसे ही आगे बढ़े हिंदी से क्या बना, हिंदी बना। क्या बना, हिंदी से क्या बना, हिंदी बना। और आपका देखा कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान आपकी कौन सी भाषा का है, ईरानी, फारसी और पारसी भाषा का है। ये हमने जान लिया था, समझ लिया था। और उसके बाद में हम क्या चले गए, आगे चले गए। आगे वाला दूसरा शब्द वो आपका कौन सा था, व्याकरण था। व्याकरण में हमने देखा इसका निर्माण, रचना और व्युत्पत्ति कैसी हुई है, विधन आकरण से मिलकर बना हुआ है। आधन इसको और तोड़ेंगे और टुकड़े करेंगे, नन्हे नन्हे फीस करते हैं तो क्या बना, आधन करण बना। और इसको भी फिर हमने देखकर क्या है, और टुकड़े कर दिए। जैसे ही टुकड़े किए तो क्रीधन अन से मिलकर बना। और इसमें ये देख लिया। उसके बाद में हमने आगे वाली स्लाइड में साथियों देखा, मेरे साथियों प्यारे गुलगुलो, यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला है क्या है, तो हमने देख लिया पुस्तक है, ग्रंथ है और शास्त्र है, क्या, व्याकरण आपका। उसके बाद में व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये वाली भी बात हमने देख ली थी। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम जगह, सेम आपका प्लेटफॉर्म होगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, निश्चित चिल्ड होकर बने रहे आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपसे फिर मुलाकात करेंगे।